कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में मेनली हमें क्या पढ़ने हैं? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसमें सबसे पहले समझने क्या है तो लोकस क्या होता है। तो कोई भी मूविंग पॉइंट है, कोई ये पॉइंट मूव कर रहा है तो इसके पाथ को हम लोकस बोलते हैं। अब ये पॉइंट कैसे भी मूव कर सकता है। ये पॉइंट अगर मान लो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसा मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस हमेशा उस पॉइंट से सेम रह रहा है, तो उसके पाथ को हम सर्कल बोल देते हैं। ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। दैट मीन्स ये कैसे मूव करेगा? देखो, अगर ऊपर जाएगा तो इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इससे कम हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा क्या हो? सेम हो। तो इस पॉइंट के लोकस, दैट मीन्स इसके पाथ को हम पैराबोला बोलते हैं। अभी मैंने बताया सर्कल क्या है, तो सर्कल मूविंग पॉइंट का एक ऐसा लोकस है जिसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से सेम रह रहा है। ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उससे सेम रह रहा है, तो उस पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलेंगे? सर्कल। पैराबोला क्या है? तो पैराबोला एक ऐसा मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से एंड फिक्स लाइन से सेम रह रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट से कहीं भी पॉइंट ले लो तो उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से सेम होना चाहिए, तो ये पैराबोला है। ऐसे इलिप्स भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारा हाइपरबोला होता है। तो इलिप्स कैसे होता है? इलिप्स एक ऐसा लोकस है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सम हमेशा डिस्टेंस का सम सेम होता है। इसका मतलब मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये ऐसे मूव कर रहा है कि इसका दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम, सपोज करो ये F1 है, ये F2 है, और ये पॉइंट कहीं भी जाता है, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे चला आया, ये A है और ये B है, तो ये पॉइंट ऐसा मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस जो होगा, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस का सम हमेशा सेम होगा। मतलब इलिप्स क्या होगा? इलिप्स के पॉइंट ऐसे मूव करते हैं कि उनका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम AF1 प्लस BF1 AF1 प्लस AF2 जो होगा वो इक्वल होगा BF1 प्लस BF2। ऐसे ही कहीं भी ये मूव करेगा, कैसे भी मूव करेगा, तो उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसका सम इक्वल होगा। इसका मतलब कोई और पॉइंट मैं C ले लूं यहाँ पे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? CF1 और CF2। ये है एलिप्स। और फिर है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला हम बाद में करेंगे, अब तीनों चीजों को थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक दो सर्कल। तो सर्कल क्या है, इसका डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है। द सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। सर्कल इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट
whose distances from a fixed point is constant. The fixed point is called the fixed point is called center, and the fixed distance is called radius of circle. इसका मतलब कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस हमेशा एक फिक्स पॉइंट से क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है, तो ये ऐसा मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, चाहे ये डिस्टेंस ले लो, तब इस मूविंग पॉइंट के जो क्या होगा, पाथ होगा, उसी को हम बोलेंगे सर्कल। तो ये हमारा सर्कल है। तो सर्कल में एक जनरल सर्कल की बात करें, एक जनरल सर्कल की बात करें तो उसमें क्या होगा, सेंटर वेरिएबल होगा। सेंटर हमारा मतलब h, k है, और P कोई पॉइंट है जो सर्कल पे कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो P कहीं भी होगा। तो P का पॉइंट ले लिया हमने x, y, और इस P के पॉइंट का इस सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर इसके स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टॉकन यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ये रेडियस के इक्वल है। अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगा, जिसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मान लो सर्कल का सेंटर 0,0 डैट मींस ओरिजिन होता है, इफ सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो अगर ओरिजिन है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एच एन के 0 हो गया, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें क्या है, हमारा जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो ओरिजिन है हमारा, और ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसमें सेंटर क्या है, एच के है, और रेडियस क्या है, आर है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्लस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 5 है। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर क्या आ जाएगा इस सर्कल का, सेंटर आ जाएगा आपका 2, -3, और रेडियस क्या आ जाएगा, √5। ऐसे ही मैं बोलूं, जैसे मान लो है एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3,
इसका सेंटर एंड रेडियस क्या है, तो इसका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड सर्कल को रिजेंबल करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इसका सेंटर क्या हो गया 0,0, ये सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल था, और इसका रेडियस क्या होगा, इसको हम √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो रेडियस क्या हो गया √3 हो जाएगा। स्टैंडर्ड सर्कल जो होगा, जो हमारा क्या था x² + y² = r², उसमें सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है r। तो इसका हम अगर सेंटर फाइंड करें तो 0,0 होगा, रेडियस क्या होगा √3 होगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे इक्वेशन दूं x² + y², एक जनरल इक्वेशन है, इस फॉर्म में भी होता है, एमसीक्यू सोल्व करने में यूज होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, जो हमारा सेंटर है h, k, उसको हम लिख सकते हैं -g, -f, और जो रेडियस होगा वो होगा g² + f² - c। ऐसा क्यों होगा, हम डिराइव कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर एक कंसेप्ट है, आप लोग को आना चाहिए, हर क्लास में यूज होता है, 12th क्लास में भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का मेथड ये है, x के जो भी पेयर्स हैं एक साथ करो, x² + 2gx y² + 2fy, और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ तो -c हो जाएगा। इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड ये है, जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, तो हम इसको ऐसे करते हैं x² + 2x, फिर क्या करते हैं, इसका जो कांस्टेंट है, इसका जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसका कोफिशिएंट जो है उसका हाफ करते हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 1, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता है। कैसे, अब ये हो जाता है a² + 2ab + b², तो ये हमेशा ऐसे हो जाता है x + 1 का होल स्क्वायर, अब ये -1 + 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² + 2gx, अब ध्यान से देखो, इसका x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2g, और 2g का हाफ करेंगे तो क्या आएगा g, तो यहाँ पे क्या करेंगे g का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो g² हम ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हैं, या तो दो इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करो, या तो ऐड करे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करो, समझ रहे हो। अगर g² यहाँ ऐड कर दिया तो ये इधर भी ऐड कर दो, या तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो हम उस साइड में ऐड कर देंगे g², y² + 2fy, y का कोफिशिएंट 2f, इसका हाफ करेंगे तो f, तो f का स्क्वायर ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने करा g² ऐड और f² ऐड, तो इधर भी करना पड़ेगा हमें g² + f² - c, ये कन्वर्ट हो जाएगा x + g का होल स्क्वायर, और ये होगा y + f का होल स्क्वायर = इसको लिख सकते हैं √g² + f² - c का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, उससे कंपेयर करो, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। तो यहाँ से क्लियरली देख पाओगे कि जो g है वो
जो यहाँ पे माइनस एच है वो प्लस जी के इक्वल है। यहाँ पे इसका सेंटर जो होगा वो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर एमसीक्यू सोल्व करना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर सब्जेक्टिव में आए कि इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करो तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने ही पड़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे है एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे है। इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट क्या करोगे, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको 2g के इक्वल करोगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां ध्यान से देखो 2g के प्लेस पे क्या है हमारा 3 है, तो 2g 3 है तो g कितना होगा 3/2। ऐसे ही f 2f की जगह पर 6 है तो f कितना हो जाएगा 3। तो जो हमारा सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, दैट मीन्स -3/2 कोमा -3 हमारा सेंटर हो जाएगा। रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा रूट अंडर जी स्क्वायर, दैट मीन्स 9/4 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 9 माइनस सी मतलब -10। तो यहां से कैलकुलेट होके आएगा वो क्या होगा रेडियस होगा। ये कितना हो गया 10 प्लस 9 19, 9 प्लस 19 4 जा 76/4। रूट अंडर 85/2। तो ये हमारा रेडियस आ गया। एमसीक्यू में ऐसे ही सोल्व करेंगे, एमसीक्यू में जब भी आएगा ऐसे ही सोल्व करेंगे, फास्ट हो जाएगा आपका। और जब आपका आ जाए सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या करना है 10 को उधर ले जाओ और x की पेयरिंग बनाओ। 3x, 3 का हाफ क्या होगा, x का कोफिशिएंट का हाफ लेते हैं 3/2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और 6 का हाफ 3 का स्क्वायर करेंगे। ये इधर 10 प्लस 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो इसमें हमने ऐड करना है 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो सेम ऐसे कन्वर्ट हो गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 85/4। तो फाइनली इसको हम कर सकते हैं रूट 85/2 का होल स्क्वायर। और फिर इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा आपका -3/2 कॉमा -3 और रेडियस आ जाएगा रूट 85/2। ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन सर्कल में आता है, सर्कल में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर अगर बोला जाए 3 पॉइंट्स हैं उससे पास करते हुए एक सर्कल का इक्वेशन निकालो, तो जस्ट मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आर डी शर्मा में गिवन है। ऐसे क्या करेंगे ध्यान से देखो, 3 पॉइंट्स गिवन है उससे पास करते हुए एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर h, k ले लेंगे और ये पॉइंट्स गिवन है ना, तो ये तीनों डिस्टेंस निकालेंगे OA, OB और OC। तीनों x और y के फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में आएगा। एक बार इससे इक्वेट कर देंगे क्योंकि सारे रेडियस ही है, और फिर सोल्व करेंगे तो एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे,
एक बार OB और OC को इक्वल करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाएगा। फिर दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका सेंटर आएगा एच के। जब सेंटर आएगा तो किसी भी पॉइंट को लेकर रेडियस निकालेंगे, फिर ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सर्कल का इक्वेशन। 3 पॉइंट्स अगर गिवन है तो। कभी कभी क्या होता है, एक सर्कल बोलता है कि ये सेंटर से पास हो रहा है एक लाइन, जैसे ऐसे 3x प्लस 4y 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 से एक सेंटर पास हो रहा है इसका, और 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं। अब बोलता है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। कैसे निकालते हैं देखो, यहां पे सेंटर को h कॉमा के लेट कर लेते हैं। सेंटर हमारा क्या हो गया, h कॉमा के। ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सेंटर कहां पर है, इसी लाइन पे है। तो पहला इक्वेशन तो यही आ जाएगा, 3h प्लस के इज इक्वल टू 10। कैसे आ जाएगा, h कॉमा के इसी लाइन पे है तो इस पॉइंट को, इस h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा तो पहला इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा आप OB फाइंड करोगे और OA फाइंड करोगे, OA फाइंड करोगे और OB फाइंड करके इक्वल कर दोगे तो यहां से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा h और k के फॉर्म में। जैसे मान लो ये पॉइंट गिवन है 1,2 और ये गिवन है 3,-2, तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल सिर्फ h और k में है, इसमें वेरिएबल h k है, इसमें भी वेरिएबल h k है, तो इसको इक्वेट करोगे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके सेंटर आ जाएगा। फिर सेंटर आ जाएगा तो ये रेडियस निकाल के फिर इक्वेशन निकाल लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कभी एक क्वेश्चन ये आता है कि कोई पॉइंट दे देगा और पूछेगा कि सर्कल के बाहर होगा कि सर्कल के अंदर। जैसे मान लो एक इक्वेशन में दे दूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, अब पूछे कि 3,4 उस सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। तो बताओ इसका सेंटर क्या है, स्टैंडर्ड है, सर्कल है तो 0,0 इसका सेंटर है, उसका इससे डिस्टेंस निकाल लो। अगर रेडियस के इक्वल आ गया तो सर्कल में है, रेडियस से छोटा आ गया तो अंदर सर्कल के अंदर, रेडियस से बड़ा आ गया तो सर्कल के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या रेडियस डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर दैट मीन्स 5 आ गया। दैट मीन्स ये सर्कल क्या सर्कल के अंदर है कि बाहर है, सर्कल के बाहर है, क्योंकि रेडियस आपका देखो √5 है, आपको ऐसा लग रहा होगा रेडियस 5 है, इस सर्कल का रेडियस जो है ना √5 है, जबकि डिस्टेंस 5 आ रहा है तो सर्कल के बाहर होगा ना पॉइंट। अगर यहाँ 25 होता तब इसका रेडियस 5 होता, तो ये सर्कल के बाहर है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ध्यान से देखो, एक सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए और बी, तो उसका इक्वेशन निकालो। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है दैट मींस 0,0 ऐसे होगा। ये हमारा ए गिवन है, ये बी गिवन है, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे हम, ये काफी इजी है। देखो इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री और ये कॉर्ड है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इस सर्कल का डायमीटर ही 90 डिग्री बनाता है, ये थ्योरम है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो जब डायमीटर होगा तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर। और ये ए है तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, a,0। ये बी है तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,b आ जाएगा। तो इसका सेंटर मिड पॉइंट निकालेंगे,
मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई टू, दैट मीन्स ये a बाई टू हो जाएगा, और ये y1 प्लस y2 बाई टू, तो ये b बाई टू हो जाएगा। सेंटर आ चुका है, सेंटर आ चुका है, हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो a बाई टू का होल स्क्वायर प्लस b बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई टू। तो ये रेडियस आ गया, सेंटर मालूम है तो इक्वेशन निकाल लोगे और सिंप्लीफाई करोगे, x माइनस a बाई टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई टू इसका स्क्वायर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा। आर.डी. शर्मा जब आप करोगे ना तो इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप ऑब्वियस सी बात है जेई वगैरह के क्वेश्चन करते हो तो सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सर्कल के कोड का इक्वेशन, सर्कल के टैंजेंट का इक्वेशन, सर्कल के नॉर्मल का इक्वेशन सब पढ़ने हैं हमें। अभी तो एनसीईआरटी और जो सिलेबस है सीबीएसई का वही हम देखते हैं। ये पूरा ओवरऑल सर्कल हो गया हमारा। सर्कल में मेन चीज क्या याद रखने के, सर्कल का दो इक्वेशन होता है, एक होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दो इक्वेशन रखने हैं, उसी से सारे इक्वेशन, सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। अब हमारा है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, पहले डिफिनेशन लिख लो। इट इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट whose distances from a fixed point and fixed line is constant. The fixed point is called focus and fixed line is called directrix of parabola. Directrix of parabola. अब ध्यान से देखो, एक लाइन है और एक क्या है हमारा, एक पॉइंट है, और कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस जो है इस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से सेम रह रहा है, तो ये कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा। तो इसी के पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, पैराबोला। तो ये जो पाथ है ना, मूविंग पॉइंट का पाथ है, तो यही हमारा पैराबोला है। ये जो हमारा क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो दैट मीन्स इसका डिफिनेशन ये हो गया कि कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया, ए यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो ए और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया बी, तो ये एफ है, ये सी है, ये डी है, तो क्या क्या इक्वल है, ए एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होना चाहिए, और जो सी एफ होगा वो सी डी के इक्वल होगा, तभी ये पैराबोला कहलाएगा। मतलब वो ऐसा मूव कर रहा है कि उसका जो मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लाइन से भी सेम चल रहा है और पॉइंट से भी सेम चल रहा है।
तो वो जो पाथ बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोलिक बनाएंगे, बोलेंगे पैराबोलिक। अब हमें पढ़ने स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला, तो इसमें एक डायरेक्ट्रिक्स होगा और पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब ये हो गया कि इसका वर्टेक्स जो है ना, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स ओरिजिन होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। इसका मतलब वाई एक्सिस यहां से पास होगा। स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन कहलाता है। ये हमारा फोकस है। तो इसमें जैसे इसकी लेंथ हम a मानते हैं, तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है ना, a,0 हो गया। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0 हो गया। y एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि y एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन बताओ तो क्या होगा, y इक्वल क्या होगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होगा ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर मान लो x इज इक्वल टू मैं 2 ले लूं, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये पूरी लाइन जो है x इज इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस x अगर कांस्टेंट होता है तो y एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर मान लो y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो वो y इक्वल टू जैसे मैंने ले लिया -3, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, x कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर ये a है, ये भी क्या है, a है, लेकिन ये ओरिजिन से इस साइड में है तो x इज इक्वल टू -a इसका इक्वेशन होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -a। स्टैंडर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -a। फोकल लेंथ क्या हो गया, a, 0 हो गया। वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। अब ध्यान से देखो, जैसे इसका हमें इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है पैराबोला पे। उस पॉइंट को मैंने वेरिएबल मान लिया x, y। अब उस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से और यहां से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो वो पैराबोला है, नहीं तो पैराबोला नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट हमें कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे Q पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखो, इस पूरे लाइन पे, इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू -a है, समझ रहे हो। इस पूरे लाइन पे x इक्वल टू -a है, यहां से ओरिजिन है ये, इस पूरे लाइन पे x इक्वल टू -a है। y कांस्टेंट है देखो, दैट मीन्स यहां पर अगर y है तो यहां पर भी क्या होगा, y होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, y। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन आपको यही करने ना, पी एफ इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू को कर देने, यही आपका पैराबोला का डेफिनेशन होगा। तो पी एफ की डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी एफ का डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास का इज इक्वल टू इसका डिस्टेंस इसके साथ तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस है तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, y माइनस वाई तो 0 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसके स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, ये अंदर एक्सपैंड होगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, और ये होगा वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर वाला भी टर्म भी कैंसिल हो रहा है, और 2ax को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमारा क्या हो गया, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब हमें पढ़ने हैं कि लैटिस रेक्टम क्या होता है पैराबोला का। लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम में एक पैराबोला का डायमीटर होता है जो फोकस से पास होता है। इस डायमीटर को सर या पैराबोला के कॉर्ड जो है, जो फोकस से पास हो रहा है, उसकी लेंथ को ही हम लैटिस रेक्टम बोलते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, a,0, वर्टेक्स 0 0 है। इसका इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू -a। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो a है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a होगा। अगर मान लो ये लेंथ l ले रहे हैं तो ये भी l होगा, सिमेट्री है। हम बोलते हैं ना यहाँ पे सिमेट्री किसके लॉन्ग है, सिमेट्री y x एक्सिस है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। ये l होगा तो ये भी l होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, l हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट क्या है, पैराबोला पे है, तो ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, a, l इसमें अगर पुट कर दिया तो क्या होगा, l हमारा वाई स्क्वायर है, तो l स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू a, 4a इंटू a, तो l स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो l इक्वल टू 2a हो गया। तो एल आर पूरी लेंथ है, तो एल आर मतलब लैटिस रेक्टम जो हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो पैराबोला का जो लैटिस रेक्टम जो होगा वो 4a के इक्वल होगा। अब पैराबोला के टाइप्स कितने होते हैं, तो टोटल 4 टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ पैराबोला। पहला जो टाइप है हमने अभी पढ़ लिया है, ये फोकस है, फोकस a,0। पहला ये वाला टाइप है जो इसका एक्सिस क्या है, तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका सिमेट्री है, क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या अगर सिर्फ एक्स एक्सिस लिखोगे तो भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, इसका सिमेट्री है, क्योंकि ये वाली लाइन ऊपर और नीचे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर फोकस क्या है इस पैराबोला का, इक्वेशन क्या है, सबसे पहली बात तो इसका है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अभी हमने डिराइव भी करा था इसके लिए। उसके बाद इसका फोकस क्या है, तो a,0 है। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी फोकस होगा, जो भी फोकस होगा बस उसका साइन चेंज करने हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है, ये x की वैल्यू होगा तो x इक्वल टू -a करेंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा।
पहला टाइप का पैराबोला ये हो गया। एल आर देखें तो एल आर इसमें क्या होगा, 4a हो जाएगा। एल आर क्या होगा, 4a। एग्जाम्पल के फॉर्म में एक देख ले क्वेश्चन, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर गिवन हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है, तो इसका सब कुछ फाइंड करना है। ये सब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोई भी कोफिशिएंट जो है x का क्या है, 1 है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। a से ही सब कुछ है। तो आपका अगर एक्सिस पूछा जाए तो एक्सिस क्या होगा, अगर इस फॉर्मेट में है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। फोकस का कोऑर्डिनेट बोला जाए तो a,0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1/4,0। 1/4,0 क्या हो जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/4। एल आर क्या हो जाएगा, तो 4a, तो 4a कितना था, 1 था, तो 1 हमारा एल आर 4 हो जाएगा। एल आर 4a होता है ना, तो 1 आ गया। सेकेंड टाइप का क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज दैट मीन्स इस टाइप का होगा। इस टाइप का पैराबोला, जस्ट इसका मिरर इमेज होगा। तो इसमें भी ये हमारा 0,0 और वर्टेक्स है, तो इसका एक्सिस क्या होगा, इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका वाई स्क्वेयर ही होगा, लेकिन -4ax होगा। -4ax इसका इक्वेशन होगा। जहां पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax या -x, वो इस टाइप से पैराबोला बनेगा। फोकस क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा, -a,0। और डायरेक्ट्रिक्स उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव में, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये हमारे जो डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू ए, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू -a। एल आर में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, एल आर एक लेंथ है, तो ये हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे है वाई स्क्वेयर इक्वल टू -6x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -6x। तो इस पैराबोला के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4a किसके इक्वल है, -6। यहां से a कितना आ जाएगा, 3/2। a कितना आ जाएगा, 3/2। इसका एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इक्वेशन हमारे ये गिवन है। फोकस कितना होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो फोकस -a,0 तो -3/2। इसका एल आर कितना होगा, तो एल आर 4a होता है, और एल आर पॉजिटिव लेंथ होता है, डेट मीन 6 आएगा इसका आंसर। 4 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 6। एल आर कितना आएगा, 6 आएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। x इज इक्वल टू 3/2 डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। ये दो टाइप के पैराबोला होगा। अगला जो थर्ड टाइप का पैराबोला है वो इस टाइप का है। इन सब इक्वेशंस को भी डिराइव कर सकते हो अगर चाहो तो, नहीं तो ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसका हमारा फोकस जो है यहाँ पर है
ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका भी वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये उल्टा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। ध्यान रखने, अगर एक्स स्क्वायर है तो वाई के अलोंग होगा, अगर वाई स्क्वायर था तो एक्स के अलोंग था वो। इसका एक्सिस क्या है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये हर चीज में काम आता है, जो ये सब चीजें ग्राफ वगैरह वीक हो जाता है ना, सुन लो, फिजिक्स भी वीक हो जाता है उसका। आप ये मत समझो को वहां पे अलग से पढ़ोगे। एक्सिस भी क्या होगा, पॉजिटिव ए होगा। फोकस वाई एक्सिस पे है, फोकस क्या है, वाई वाई एक्सिस पे है, तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो 0, a होगा। इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a होगा। उसके बाद क्या होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स है। एल आर की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एल आर हमारा ए है, एल आर हमारा क्या है, ए है। एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लो है x² इक्वल टू 3y है। इसका सब कुछ फाइंड करना है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में अगर देख लिया तो इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। उसके बाद इससे कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, तो 4a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3/4 आएगा। a इक्वल टू क्या आएगा, 3/4। और फिर क्या करोगे, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0, a, 0, 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट। फोकस का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाए तो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू, इसका साइन चेंज करना, वो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका साइन चेंज होगा तो कितना होगा, -3, y इक्वल टू -3/4 हो जाएगा। और एल आर कितना होगा, तो 4a, एल आर 4a है, और जो कि कितना हो जाएगा, 4a की वैल्यू हमारा 3 था, तो ये 3 हो जाएगा। बंद कर। जो फोर्थ टाइप का पैराबोला था हमारा, वो क्या है हमारा, इस टाइप का। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा हमारा x² इक्वल टू -4ay, x² इक्वल टू -4ay। इसका एक्सिस क्या है हमारा, इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वर्टेक्स इसका 0 है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। नेगेटिव वाई एक्सिस इसका एक्सिस हो गया। उसके बाद इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फोकस नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो 0, -a होगा। एल आर के फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, 4a हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो y फोकस के अपोजिट साइड में होगा तो क्या होगा, y इक्वल टू a हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, जैसे x² इक्वल टू
12y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y है, तो हमें फाइंड करना है एक्सिस क्या होगा हमारा, नेगेटिव वाई एक्सिस। उसके बाद 4a इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर करोगे तो -4ay इक्वल टू -12, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर फोकस y एक्सिस पे होगा और वो भी नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, यहाँ पर होगा। तो पहले ना रफ डायग्राम बना लोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्या होगा, -3, 0, -3 क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। उसके बाद एल आर क्या होगा, तो 4a के इक्वल होता है, तो 4a हमारा 12 हो जाएगा। एल आर एक लेंथ होता है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर राइट कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स y, डायरेक्ट्रिक्स फोकस के अपोजिट साइड में होता है, तो y इज इक्वल टू 3 जो होगा हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ये 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा है। पासिंग थ्रू टू कॉमा 3 and symmetric about y एक्सिस। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, y एक्सिस के अबाउट तो ये भी इक्वेशन है और 4ay और y के अलोंग तो ये भी है -4ay। तो कौन सा यूज करें, तो हमेशा जब भी कुछ गिवन नहीं हो तो फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करोगे, अगर सेकेंड वाला होगा तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के थ्रू आ जाएगा आपका इक्वेशन, तो हमेशा पॉजिटिव वाला यूज करना है। तो सबसे पहले हम y के अलोंग है तो क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और फिर ये पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं, तो यहां से a की वैल्यू आ सकती है आपकी 9 है, तो a कितना आ गया, 4/9 आ गया। फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/9, फिर 9 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 9x स्क्वायर इक्वल टू 16y हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया। अगर मान लो नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग अगर आना होता है तो पॉइंट से ही वो a की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ऐसे एक क्वेश्चन ट्राई करो। वर्टेक्स हमारा 0 0 है, पासिंग थ्रू है -2, -3, -2, -3, पासिंग थ्रू -2, -3, एलोंग है एक्स एक्सिस। इसका इक्वेशन निकालना है हमें, तो क्या कर सकते हैं, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इक्वेशन था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इक्वेशन ए पुट करेंगे यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4
इंटू -9/8x, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से कैंसिल आउट होगा -9/2x। अब स्पेसिफिकली आप बता सकते हो फोकस इसका नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग के एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वाला पैराबोला बनेगा इसका। एलिप्स एक लास्ट टॉपिक करते हैं, हाइपरबोला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एलिप्स आज ही करना। तो एलिप्स का डिफिनेशन मैंने बताया था, लिख लो। लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट whose sum of distances from two fixed points are constant। दो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस बोलते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई। दो फोकस है तो फोकाई हो जाएगा। आप इसका डायग्राम देखोगे तो एलिप्स ऐसे होता है हमारा। दो फिक्स पॉइंट हमारे ऐसे होते हैं F1 एंड F2। तो कोई भी दो पॉइंट यहां से ऐसे ले लोगे, इसका इससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस का जो सम होगा AF1 प्लस AF2 वो इक्वल होगा, कोई दूसरा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे जैसे B ले लिया, इससे डिस्टेंस हमारा क्या है BF1 प्लस BF2। कोई भी दो पॉइंट से दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस का सम इक्वल होगा। ये एलिप्स का डेफिनेशन है। नोट करो। डायग्राम भी बनाओ। अब हमें पढ़ने स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। तो स्टैंडर्ड एलिप्स का जो सेंटर है ना वो हमारा ओरिजिन होता है, इसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, यही हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, सर्कल में दोनों लेंथ इक्वल होता है, ये और ये। यहाँ पे ये बड़ा लेंथ है तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और यहां से यहां तक जो लेंथ है, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस।
तो जो मेजर एक्सिस की लेंथ को हम लेट करते हैं 2a, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस को 2a, और जो माइनर एक्सिस की लेंथ यहां से यहां तक लेट करते हैं वो 2b हो जाता है। ये लेंथ 2b है और ये लेंथ आपका यहां से यहां तक 2a है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, और सेंटर क्या है यहाँ पे, ओरिजिन है। तो देखो मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, और ये पूरा 2 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, a होगा। तो ये a,0, इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस, मेजर एक्सिस का वर्टिसेस। ये कितना होगा, -a,0 होगा। यहां से यहां तक b है तो यहां से यहां तक 2b, तो यहां से यहां तक b, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b। सेंटर ओरिजिन है, दो फोकस है, एक f1 है यहाँ पे और एक दूसरा f2 है। फोकल लेंथ मान के चलते हैं कि यहाँ पे c, 0 है। फोकल लेंथ यहाँ पे इलिप्स का जो है, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ का मतलब सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, इसको वो c लेके चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -c, 0। फोकल लेंथ क्या होता है, c, मतलब सेंटर से फोकस, किसी भी फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम c मानते हैं। अब इसमें हमें निकालना है रिलेशन ए, बी और सी में कैसे रिलेशन निकलेगा, ध्यान से देखिए। टॉपिक दीजिए, रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। ए क्या है हमारा, ए को हम क्या बोल सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि 2a क्या था, मेजर एक्सिस, तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, हाफ है। 2a क्या था, मेजर एक्सिस था, तो सेमी मेजर एक्सिस। बी को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस, और सी क्या हमारा, फोकल लेंथ है। इन तीनों में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, मैंने 2 पॉइंट लिया है यहाँ पे, फोकस है यहाँ पे f1, यहाँ पे फोकस है f2। इसका कोऑर्डिनेट है c, 0, ये हमारा -c, 0। इसका कोऑर्डिनेट है 0, b, और इसका कोऑर्डिनेट है a, 0। ध्यान से देखो, इलिप्स का डिफिनीशन से क्या है, ए से जो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, बी से जो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस का सम इक्वल होगा। यही करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1, ये पॉइंट हमारा B है, BF1 प्लस BF2। AF1 डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालेंगे, लेंथ, तो 0 प्लस c का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये AF1 है, AF1 यही होगा, प्लस AF2 कितना होगा, यहां से तो 0 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। BF1 ध्यान से देखो, BF1 समझने हमें, यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, ये पूरा A है और ये C है, सिर्फ डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये लेंथ C है, फोकल लेंथ है, और ये हमारा A है, तो BF1 क्या हो जाएगा, A प्लस सी हो जाएगा ना BF1। ऐसे BF2 जो है, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, पूरा कितना है, A है, और यहां की लेंथ कितनी है, C है, तो ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, BF2 आ जाएगा। तो इसकी लेंथ होगी ये माइनस ये, और इसकी लेंथ होगी ये प्लस ये,
यहाँ से c और माइनस e कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आया, ध्यान से देखो, c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसी का ट्वाइस हो गया, ये भी सेम है, तो ये ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू 2a। 2a से 2a कैंसिल, ए से 2 से 2 कैंसिल। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन होता है कि सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर प्लस फोकल लेंथ का स्क्वायर के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एलिप्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। करो। तो जो कंसेप्ट मैंने इसमें निकाला रिलेशन निकालने में, अगर मैं ये पी पॉइंट लेके वेरिएबल पॉइंट ले लेता और दोनों से डिस्टेंस को इक्वल कर देता तो ये इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। अब टॉपिक 2, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये थोड़ा लेंदी होगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स है हमारा। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने P ले लिया x, y, और एक वर्टेक्स ले लिया यहाँ पे a, 0। इसका फोकल लेंथ क्या है, -c, 0, और इसका c, 0। तो मैं यही कर रहा हूं जो अभी इलिप्स का डिफिनेशन यूज कर रहे थे वही यूज करूंगा। ध्यान से देखना, pf1 प्लस pf2 किसके इक्वल होगा, af1 प्लस af2 के इक्वल होगा। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से देखना। pf1 की लेंथ कितनी होगी, x माइनस माइनस सी, तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। pf2 की लेंथ कितनी होगी, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो वही होगा, af1 होगा a प्लस सी और af2 होगा a माइनस सी, c से c कैंसिल। यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। इधर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ दोनों सेम नहीं है, ये ऐड नहीं होंगे, यही प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। ये दोनों सेम नहीं है, ये -2xc है और ये +2xc है, ये ऐड नहीं होगा। तो इस रूट को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो रूट हट जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 4a स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cxc प्लस वाई स्क्वायर -2ab। तो -2 इंटू 2 4, -4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट होंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल,
सी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है? ये 2x इधर 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x c, 4x c, और इधर हो गया बचा, इसको भी इधर ले जाएंगे तो कितना होगा? -4a², -4a², इसको उधर ले गए। इधर क्या बचा? -4a रूट अंडर x² प्लस c² -2xc प्लस y²। 4 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा हर तरफ। ये हो गया xc, ये -a², ये xc है, xc माइनस a² इज इक्वल टू क्या होगा? -a रूट अंडर x² प्लस c² -2xc प्लस y²। ये हो गया। अब फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग होगी, तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा तो x² c², इसका होल स्क्वायर होगा तो a⁴ आ जाएगा, -2xc है ना। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो a² रूट में बचेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस c² -2xc प्लस y² प्लस y²। देखो इक्वेशन जो होता है हमारा x² प्लस y² b² इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हमें c की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो जहाँ c है वहाँ चीजें चेंज होंगी। देखो जहाँ c² है वहां तो रिप्लेस कर ही दो, तो x² यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी में अभी हमने रिलेशन निकाला था, क्या था? a² इक्वल टू b² प्लस c², तो c² इक्वल टू a² माइनस b², तो जहां जहां c² है वहां रिप्लेस कर दो, a² माइनस क्या हो जाएगा? b², a² माइनस b²। अब प्लस a⁴ -2xc इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a²x² प्लस a²c², c² को फिर पुट कर दो, a² माइनस b², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2xc प्लस a²y²। ये 2xc कैंसिल हो जाएगा ना, ये देखो अब बहुत कुछ सिंप्लीफाई होगा। ऐसा लग रहा है लेंदी है, लेकिन इतना बस थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना बड़ा है, बाकी क्वेश्चन इजी है। इसको अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² a² माइनस x² b² प्लस a⁴ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² x² प्लस a⁴ माइनस a² b² प्लस a² y²। यही बचा ना, तो a² x² भी कैंसिल हो गया और a⁴ भी कैंसिल हो गया। बहुत सिंपल आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? a² b² इक्वल टू क्या आ गया? a² y प्लस a² y² प्लस ये इसको उधर ले गए हैं तो b² x², यही बचा ना। देखो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ये बचा आपका x² b² इज इक्वल टू माइनस a² b² प्लस a² y²। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको उधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस a² b² इज इक्वल टू x² b² प्लस a² y²।
इधर 1 लाना है, दैट मीन्स दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हर तरफ डिवाइड कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो कट के पूरा 1 आ गया, बी स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे एलिप्स का इक्वेशन आ गया। पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ गया 5 मार्क का डिफिकल्ट, तो इस टाइप से हम ट्राई कर सकते हैं। डाउट है? अच्छा ठीक। अभी है थोड़ा सा इसमें। देखो इसमें एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ फोकल लेंथ एंड सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी जो ई होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है। इलिप्स में यही होता है। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे क्या है, सी बाई ए है। अलग अलग आ सकता है, ये यूलर जो ई होता है उसके उस वो एग्जैक्ट वो नहीं है। यहाँ पे अलग अलग आ सकता है, फोकल लेंथ और सेमी माइनर एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है इसेंट्रिसिटी। ई इक्वल टू सी बाई ए होता है। अब इसमें लैटिस रेक्टम बस डिराइव करेंगे और हमारा एलिप्स खत्म। लैटिस रेक्टम लैटिस रेक्टम क्या होता है, देखो ई इक्वल टू अभी हमने बात करा था सी बाई ए होता है। ई इक्वल टू सी बाई ए, लैटिस रेक्टम। तो ध्यान से देखो लैटिस रेक्टम क्या होता है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ना उसको हम लैटिस रेक्टम बोलेंगे। मतलब ये क्या है, कोड ऑफ एलिप्स विच पासेस फ्रॉम फोकस। कोड ऑफ एलिप्स विच पासेस फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड लैटिस रेक्टम। तो ए और बी जो है, ए बी जो हमारा है वो लैटिस रेक्टम है। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। पहली बात है इक्वेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा इक्वेशन है। फोकल लेंथ क्या है हमारा, सी कॉमा 0। एक चीज ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, सी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा। इसको एल लेट कर लिया तो इसका वाई कोऑर्डिनेट एल होगा। जो एल आएगा उसका डबल करेंगे तो एल लैटिस रेक्टम आ जाएगा। अब सी कॉमा एल इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। और सी तो सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, सी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज प्लस एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कट के 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, और एल की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए। तो एल आर कितना हो जाएगा, 2, इसका ट्वाइस होगा, तो 2b² बाई ए क्या होगा हमारा, एल आर होगा। 2b² बाई ए क्या हो जाएगा, इसका एल आर हो जाएगा। दस 3 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म तो करो। एक इलिप्स ऐसे होता है जो वाई एक्सिस के अलोंग उसका मेजर एक्सिस वाई पे होता है। तो इसका मेजर जो एक्सिस है अलोंग वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, तो वाई एक्सिस के अलोंग। पिछले क्वेश्चन में मेजर एक्सिस किसके अलोंग था, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग। तो इक्वेशन सब कुछ चेंज हो जाएगा, इक्वेशन जो होगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मेजर वाई के साथ है तो जो वाई ए हमेशा मेजर एक्सिस हो, ए 2a जो होता है मेजर एक्सिस 2, और ए क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस, तो ये हमेशा मेजर एक्सिस के साथ होगा। इसका इक्वेशन ये होगा, ऐसे इलिप्स हो तो इक्वेशन ऐसे होगा। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा 0, c, फोकाई एक साथ लिखते हैं हमें, फोकाई का क्या होगा कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस सी, प्लस माइनस सी मतलब ऊपर वाला भी नीचे वाला भी एक साथ लिखा है, दो फोकस है। एल आर का ई हमारा वही फॉर्मूला होगा सी बाई ए, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एल आर का फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, 2b² बाई ए। सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, ए होगा, सेमी माइनर एक्सिस बी होगा, मेजर एक्सिस 2a होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, आप जैसे एक क्वेश्चन है, एक एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। सबसे पहले एक्सिस पूछा जाए, एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, तो नीचे वाला बड़ा है ना, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो बड़ी लेंथ होगी जिसके साथ होगी वही एक्सिस होगा, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। ए कितना होगा 2 होगा, बी कितना होगा 1 होगा, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं मेजर एक्सिस का वर्टिसेस निकालो तो क्या होगा, प्लस माइनस वाई एक्सिस पे है, एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, तो प्लस माइनस a, 0, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a, 0, तो क्या होगा प्लस माइनस 2, 0 हो गया। अगर सिर्फ वर्टिसेस पूछ रहा है तो मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट बताना। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसमें, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस √3, 0 हमारा क्या हो गया, फोकस आ गया, प्लस माइनस √3, 0 क्या आ गया, फोकस। इसेंट्रिसिटी क्या आ जाएगा, तो c बाई ए, सी हमारा √3 है और ए हमारा 2 है, तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। एल आर की बात करें हम, तो एल आर की लेंथ कितनी होती है, 2b² बाई ए, तो 2b² हमारा क्या 1 है, 2b² बाई ए, एल आर 1 हो जाएगा, इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वो मेजर एक्सिस कौन सा है? वाई है, मेजर एक्सिस वाई है, तो ध्यान रखना यही। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ए हमारे क्या होगा? 4 ही होगा, बड़ा नंबर जो होगा वही हमारा ए होगा। बी 3 होगा, सी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 √7। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? प्लस माइनस, फोकाई अगर पूछा जाए प्लस क्या होगा बताओ? 0 कॉमा प्लस माइनस √7, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। 0 कॉमा प्लस माइनस वाई। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो क्या होगा? वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा प्लस माइनस ए, क्या हो जाएगा? 0 कॉमा प्लस माइनस 4। ई की वैल्यू क्या होगी? सी बाई ए, √7/4। एल आर की लेंथ क्या होगी? 2b² तो 2 इंटू 3a² मतलब 4, तो 9/2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होगा। इलिप्स थोड़ा सा लेंदी है, इलिप्स के डेरिवेशन पेपर में नहीं आता है, लेकिन अब डेरिवेशन कर लोगे ना तो उसे इलिप्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमेशा हो जाएंगे। मेन डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मिसलेनियस का बनता है वो डेरिवेशन का जो कंसेप्ट लग रहा है ना, कि डिफिनीशन से हम डिस्टेंस को इक्वल करके हम कर ले रहे हैं, तो वही मेन चीज होता है। बाकी इलिप्स के इक्वेशन दे रखा हो, फाइंड करना है तो कोई इजी है। अब मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो बोलेगा कि सेंटर 0,0 है, बस डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, और वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक इससे पास कर रहा है, एक 2,3 से पास हो रहा है, और एक्सिस है उसका एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्स एक्सिस बोल रहा है तो सीधा आप ऐसे लिखोगे, x² प्लस y² इक्वल टू 1। एक बार पहला पॉइंट पुट कर देंगे तो ए बी के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। एक बार दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो ए और बी के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, फिर एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। आपको a² और b² ही चाहिए तो दिक्कत नहीं होगी। आप एलिमिनेट करके यहाँ से a² फाइंड कर लो। पहले पॉइंट पुट करोगे तो a² b² में आएगा, दूसरा पॉइंट पुट करोगे तो a² b² में आएगा। एलिमिनेट करोगे तो a² b² की वैल्यू आ जाएगी, वही आपको इसमें पुट कर देना है। कभी बोलेगा सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ दे रखी है इतनी, कभी बोलेगा फोकल लेंथ दे रखी है इतनी और इक्वेशन निकालो, तो आपको इक्वेशन में ए और बी चाहिए, तो ए निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है a² इक्वल टू b² प्लस c² से b आ जाएगा, फिर इक्वेशन यूज कर लेंगे। कभी इसेंट्रिसिटी दे रखा होगा, इसेंट्रिसिटी किसी इक्वेशन में दे रखा होगा 3 है, और a दे रखा होगा मान लो 4 है, इसेंट्रिसिटी c/a पुट करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे a पुट करेंगे c आ जाएगा। c आने के बाद इक्वेशन यूज करके a² इक्वल टू b² प्लस c² क्या निकाल लेंगे हम? b निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन आ जाएगा। तो बहुत सारा अब जो है एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है मिसलेनियस से पहले, इस इतने कंसेप्ट से हो जाएगा, तो एक बार ट्राई करना आप। ठीक है, तो फिनिश हो गया हमारा